ज़्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और नीट का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रही है और वो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। हम जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या समस्याएं तैयारी के दौरान फेस किया और फिर कैसे अपने आप को इस लायक बना पाए कि मेडिकल कॉलेज में आज जा रहे हैं। तो उसको हम टॉपर्स टॉक का नाम देते हैं। उसी में कड़ी में आज हमारी कोचिंग की एक बच्ची जिसका नाम है कल्याणी सिंह, ये नीट में सेलेक्ट हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनको KGMU लखनऊ का मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। बाकी अब की बार थोड़ा सा नंबर लोगों के ज़्यादा आए हैं तो मेरिट थोड़ा ज़्यादा गई है, उसको अभी काउंसलिंग में देखेंगे। एक उम्मीद हम कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ। और हमारे साथ में कल्याणी तो है ही हैं, साथ साथ कल्याणी के फादर रमेश कुमार जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। रहने वाले मूलतः गोरखपुर के हैं। लखनऊ अर्जुनगंज में बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए तपस्या भाव से रह करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी तत्परता दिखाते हुए दिखा रहे हैं। तो आज मैं इन सभी लोगों को, सबसे पहले तो कल्याणी को ढेर सारी बधाई देंगे। कैसा लग रहा है कल्याणी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब से मेरा रिजल्ट आया है तब से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खुश हो ना? यस, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो सिर्फ आपके और मेरे पापा की मेहनत की वजह से। अभी बच्ची कह रही है, थोड़ा बच्ची इमोशनल है, ये कह रही है कि अगर मैं सेलेक्ट हो रही हूँ तो इसमें आप और मेरे फादर का योगदान है। बात ये सही हो सकता है, लेकिन बच्चे का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अब मैं सबसे पहले थोड़ा मैं बातचीत बच्चों से करता हूँ। मैं कल्याणी के फादर से बात करना चाहूँगा कि सर आपको इस समय कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ज्यूटर कोचिंग के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि मेहनत करके वो पढ़ाते हैं, बच्चों को रिवीजन कराते हैं, समय समय पर टेस्ट लेते हैं, जो कमियां होती हैं गार्जियन को बताते भी रहते हैं, टेस्ट के नंबर भी बताते रहते हैं, अन्य भी कोई समस्या आती बच्चे यहाँ रुक कर पढ़ते भी हैं और शिक्षकों से क्लियर कर लेते हैं। कहीं अगर रुकते हैं, कहीं समझ में नहीं आती है तो रुक के बाद में भी वो क्लियर कर लेते हैं। टीचर लोग इसके लिए तत्पर रहते हैं। हम एक बार पुनः यहाँ के शिक्षक को, यहाँ के ऑर्गेनाइजर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये एक फादर के खुशी के शब्द होते हैं और वो मतलब इतना खुश हैं। और शायद अगर मैं आपसे कहूँ तो आप शुरू से कोचिंग से जुड़े रहे हैं, बच्चे को 2-3 साल लग गया सेलेक्ट होने में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बिटिया आई थी तो आप उसको शाम को छोड़ने आते थे, पहले शाम के बैच में आती थी। हाँ, अक्सर शाम को बैच में आते थे, लेट तक रुकते थे, जब तक पढ़ाई हो जाती थी पूरी, निकलती थी बिटिया, फिर लेके जाते थे। मैं अपना भी विद्यालय देखता था, यहाँ भी छोड़ता था, लेके आना लेके जाना, और इंतज़ार मैं करता था। कभी कभी दोनों तीनों विषय पढ़ाई जाती थी तो लंबे समय तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक हम बैठते भी थे। हमको अच्छा लगा, जब कामयाबी मिल जाई तो हमें सब ये सब भूल गया, अपना कष्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इन्होंने बड़ी तपस्या की है बच्चे के लिए। मैं ये जानता हूँ, ये आते थे, रुके रहते थे, बहुत देर तक क्लास ओवर होती थी, बच्चे डाउट पूछते थे, फिर भी इसके बाद ये बच्ची को ले जाने के लिए अर्जुनगंज से आते थे और रुके रहते थे। मैं ये इस नाते कह रहा हूँ, ये शो इस नाते होता है कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे वो लोग ये जाने कि कितनी मुश्किल से गार्जियन अपने बच्चों को संभालते हैं और फिर जब बच्चा उनके सपनों को पूरा करता है तो उनको कितनी बड़ी खुशी मिलती है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक फादर के रूप में इनको कितनी खुशी हो रही होगी, इसके बारे में हम और आप व्यक्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। ना मैं असली शब्दों में कहूँ तो आप भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हो अंदर कितनी खुशी होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप तो हमारे साथ जुड़े रहे, हम पर विश्वास किया, तो आपको यहाँ के बारे में जो है, पढ़ाई के बारे में आप क्या बच्चों को, लोगों को बताना चाहेंगे, या आप ये इस कोचिंग के बारे में आपका क्या कमेंट होगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ज्यूटर कोचिंग के संबंध में सभी श्रोताओं को हम बता रहे हैं कि बेहतर है, यहाँ के शिक्षक बेहतर हैं, यहाँ की टाइमिंग बेहतर है, पढ़ाने की तरीका बेहतर है। और हम कहेंगे जो भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं एक बार ज्यूटर ज़रूर आवें और यहाँ समझें, पढ़ें, कामयाब अवश्य होंगे। धन्यवाद, आप इतना हम पर विश्वास जता रहे हैं। अब मैं बच्ची से पूछता हूँ कि बिटिया, जब तुम पेपर देने नीट का गई तो सबसे पहले तुम्हें पेपर देख करके क्या लगा? सर, पहले तो मैं
बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी, पता नहीं क्या होगा इस बार, क्या नहीं होगा, ये सब दिमाग में चल रहा था। फिर उसके बाद जब मेरा पेपर मुझे मिला तो पेपर देखने की मुझे बहुत उत्सुकता थी, तो मैंने पहले इसको ऐसे ऐसे करके देखा कौन सा क्वेश्चन है क्या नहीं है। अभी उस वक्त उन्होंने खोलने के लिए नहीं कहा था मुझसे, तो फिर मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन दिखा, वो वेलोसिटी वाला डायग्राम बना हुआ था उसका, सेंटर ऑफ मास। तो उसको देख के मुझे मुझे खुशी मिली कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। और फिर उसको फिर जब उन्होंने खोलने के लिए बोला तो मैं तुरंत खोला, और फिर मैंने स्टार्टिंग में मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे फिजिक्स के, और 10 लगातार मेरे होते गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ कि मुझे तो आ रहा है, इसका मतलब पेपर ठीक है और मैं कर सकती हूँ। अगर मैं इसी तरह काम होकर अपना पेपर सॉल्व करूँगी तो मैं बेहतर स्कोर कर सकती हूँ, बस मुझे पेशेंस रखना होगा। यस सर, यस सर। सबसे पहले कौन सा पेपर किया था? सबसे पहले बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री? मैंने सबसे पहले फिजिक्स अटैम्प्ट किया था, और सबसे जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट किया, उसके बाद उसके 10 क्वेश्चन, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट किया, उसके 10-15 क्वेश्चन जैसे जो मैंने ओरेलिया से देखा। उसके बाद फिर से मैं बॉटनी पे गई, उसके मैंने 10-15 क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट किए। फिर मैं जूलॉजी पे गई, उसके 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। उसके बाद फिर से मैं फिजिक्स पे आई, उसके 10 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट किए। फिर ऐसे मैंने केमिस्ट्री ऐसे मैंने किया। देखिए, यही हमेशा हम आपको समझाते हैं कि जब आप पेपर देने जाइए तो कम से कम 2 बार में पेपर आप जरूर करिए। कल्याणी ने पेपर को सबसे पहले देख लिया और ये जान गई कि पेपर किस लेवल का आया है, हम इसको कर सकते हैं। शायद ये बता रही हैं, इससे इनको मोटिवेशन मिला और इनको एक कॉन्फिडेंस भी आया कि अब हम पेपर को कर सकते हैं। जब तुमने पेपर कर लिया तो पेपर देने के बाद क्या तुम्हें यकीन था कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं? यस सर, मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, और मतलब थोड़ा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने आके मिलाया नहीं। अच्छा, आके मिलाया। नहीं मिलाया मैंने। कब कब पता लगा कि जो है तुमने मिलाया? कब, रिजल्ट निकलने के बाद डायरेक्ट देखा या पेपर दे के आने के बाद 2 दिन 4 दिन बाद तुमने पेपर को मिलाया? सर मैं सही से बताऊं तो जैसे फिर कभी कभी मूड में आता तो थोड़ा देख लेती हूँ। तो पहले मैंने फिजिक्स देखा, तो ओरली ऐसे देखती गई तो मेरा 31 क्वेश्चन, मैंने 37 क्वेश्चन टाइम किए थे, तो 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 31 क्वेश्चन मेरे सही थे। बहुत सुंदर बेटिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, गुड। अच्छा, जब तुमने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट देखने के बाद कैसा फील हुआ? सर रिजल्ट देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सर, मेरे आंखों में आंसू आ गया था। और वहीं पे मेरे बड़े पापा भी थे, वो भी मुझे शाबाशी दे रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। फैमिली आपकी सर ज्वाइंट है, पूरी फैमिली? जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी बात। रहा है। पढ़ाने में सबका सहयोग रहा है। धैर्य रखे, हमारे भैया बहुत अच्छा धैर्य रखे और सपोर्ट करते रहे। देखिए, रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो लोग अच्छे विचार के होते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं। कहा जाता है संस्कार परिवार से मिलता है। और आप बता रहे हैं कल्याणी के फादर कि इनके बड़े भाई साहब बहुत सपोर्ट किए, तो ये मान रहे हैं, बिटिया मान रही है कि हमें बड़े पापा बड़ी शाबाशी दिए। तो मैं आप सब लोगों से ही कहना चाहूँगा एक बात और, कि आप अपने परिवार के साथ मिलजुल करके जब रहते हैं तो आप सबको बहुत एनर्जी पीछे से सपोर्ट के रूप में मिलती है और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। कल्याणी, वैसे तुम पढ़ी हो, यही कोचिंग में पढ़ी, उसके अलावा भी कहीं पढ़ा था? नो सर, मैंने यही कोचिंग में ही पढ़ा है। मतलब ज्वेटर में ही पढ़ा, किसी और कोचिंग में किया? नो सर, और कहीं कोचिंग में नहीं। तुम कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहोगी? अगर तुम्हें कहना हो कि ज्वेटर कोचिंग कैसी है तो क्या बताओ? सर कोचिंग तो बहुत अच्छी है, और मतलब यही है कि आपको टेस्ट सीरीज देते रहना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है फिर कोचिंग करने का। अच्छा कल्याणी, लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को डांट देते हैं, तुम्हारा क्या कहना है? डांटना सही है या नहीं सही है? सर डांटना सही है, क्योंकि अगर टीचर हमें नहीं डांटेगा, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं डांटेंगे, तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। यस सर। तो हम जब डांटते थे लगता था कि नहीं, हाँ सही डांट रहे हैं। यस सर, पहले तो बुरा लगता था कि सर ने ऐसे कहा, बट फिर जब एकांत मन से सोचते थे तो देखा जाए तो उसका बेनिफिट ही हमें मिलता है। यस सर। देखिए, हम लोग आप लोगों को जब कभी भी डांटते हैं, समझाते हैं, तो उसके पीछे का एक रीज़न ये होता है कि आपकी जो भी गलतियां हैं वो सब दूर हो जाएं, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम न रह जाए। आप जब नीट का पेपर देने जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर को दे पाएँ। तो कल्याणी, मेडिकल कॉलेज जब मिल जाएगा तब भी आती जाती रहोगी? यस सर, जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी आपके पास। देखिए, बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एक दिल से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, एक परिवार की तरीके से हो जाते हैं। कल्याणी, जब तुम यहाँ टेस्ट देती थी तो तुम्हें ये क्या कहना है, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं फिर बाद में बीच बीच में टेस्ट को छोड़ देते हैं, फिर टेस्ट नहीं देते हैं, तो तुम्हें क्या, इस पर तुम्हारा क्या कहना होगा? टेस्ट देते रहना चाहिए या छोड़ना टेस्ट ठीक? सर बच्चे कभी कभी डर के मारे छोड़ देते हैं कि टीचर क्या सोचे कि मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, या कभी कभी वो ऐसे भी सोचते हैं, या वो सोचते हैं कि मैं ही डिप्रेस हो जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर कुछ भी हो,
भले आपने बीच में कोचिंग किसी कारणवश छोड़ दिया हो, पर फिर भी टेस्ट अगर है तो ज़रूर आके दो। यस सर, मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ क्योंकि टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें मिलता है। जैसा आप टेस्ट करते हो, परफॉर्मेंस आपका वहाँ रहता है, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस वहाँ रहता है पेपर में। अरे थोड़ा 19-20 का अंतर होता है, कभी टफ हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब ये डरना नहीं चाहिए कि हम हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा या जो है सर क्या कहेंगे, ये नहीं होना चाहिए ना। सर क्या होगा, ज़्यादा मार्क्स कम आएंगे, हमें फिर से उसे बढ़ाना ही तो है, मेहनत करना है हमें। उससे हमें टेस्ट से पता चलता है हम हमारी प्रिपरेशन कहाँ पे है। यस सर। चलिए देखिए, ठीक है, बच्ची ये कह रही है कि आपको टेस्ट देना चाहिए। मैं लगातार इस बात को कहता रहता हूँ, टेस्ट आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। टेस्ट से आप अपने आप को एनालाइज करते हो कि आप कहाँ तक हो, कहाँ पहुँचे हो। इस नाते कभी भी आपको टेस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और पूछना बेटा, तुमने नीट का पेपर दिया, तुम्हें क्या लगता है एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या दुनिया भर की किताबों को इधर उधर देखना चाहिए? सर एनसीईआरटी को पूछना चाहिए। सर बायो की एक एक लाइन ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायो की लाइन ऐसे उठा के दे दी गई थी और पूछा गया था स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो अब अगर आप बायो की लाइन बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे रिकॉल कर पाओगे। मतलब एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। यस सर, एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, बायो की भी और मैं तो कहूँगी केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी, दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अच्छे से। देखिए, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्ची ने पेपर दिया है, पेपर को देखा है, बच्ची उसमें सफल हो रही है, तो मैं इस नाते इस बात को कह रहा हूं कि आप हर हालत में एनसीईआरटी ही पढ़ें, एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना पढ़ें। जब आप मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे फिर जो आपको पढ़ने का मन होगा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हम इंटरव्यू इस नाते कर रहे थे कि आप जो लोग भी देख रहे थे वो लोग जाने कि हमें किस तरीके से मेहनत करना है, किस तरीके से मेहनत नहीं करना है। एक क्वेश्चन और इनसे रह गया पूछना, कल्याणी तुम तैयारी के फेज में रेगुलरिटी को तुम क्या कहना चाहती हो? रेगुलरिटी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने पहले साल प्रिपरेशन किया था तो मेरी रेगुलरिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है सर। यस सर। अभी कल्याणी के फादर जब हमसे बात कर रहे थे आए, तो इन्होंने भी हमको 3 बातें बताई थी। अगर किसी बच्चे को सेलेक्ट होना है तो उन्हें क्या 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए था, मैं वही जानना चाहूँगा कि आप इसको बताएं। देखिए, सफलता के मेरे ध्यान में, मैं भी शिक्षक हूँ, तो सफलता के 3 सोपान मेरे ख्याल से है, होना भी चाहिए यही। पहला है अनुशासन, अगर आपको सफल बनना है तो अनुशासन में रहिए। दूसरा है अध्ययन करना, और तीसरा है अभ्यास करना। जो पढ़े हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर व्यक्ति किसी काम में लगा है, निरंतर लगा है, तो उसमें परफेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार पढ़ाई करके सफलता आपको पानी है तो आप पढ़िए, अध्ययनरत रहिए, अभ्यास कीजिए, सारे पॉइंट को देखिए, समझिए। जो नहीं आता गुरुओं से पूछिए, तो आप एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। ये कितनी अच्छी बात बताया आपने, आप भी एक टीचर हैं तो इन बातों को समझते हैं, जानते हैं। तो ठीक है, बच्ची सेलेक्ट हुई है, इन सबको ढेर सारी कोचिंग की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। ये अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, और जब तक बच्ची पढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज में है, पीजी करेगी, हमेशा हमारी तरफ से बच्चे को इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा। मेरा आप लोगों से, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनसे ये कहना है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक बच्चे के मन में ये आए कि हम भी कर सकते हैं और हम भी कर ले जाएंगे। अगर हम अनुशासन में रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे और रेगुलरिटी अगर हमारी मेंटेन रहेगी, तो हम भी नीट को क्रैक कर सकते हैं। नीट बहुत कठिन नहीं है, बस जुझारू होना है, लगना है। इस नाते जिसको भी ये वीडियो मिले, प्लीज़ मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग जब शेयर करेंगे, इससे हो सकता है, चाहे कोई गार्जियन ही क्यों ना देख रहा हो सकता है किसी एक बच्चे को मोटिवेशन मिले और वो भी अपने जीवन में सफल हो सके और अच्छा कर सके। क्योंकि एक जब डॉक्टर होता है तो अपने जीवन में कितने लोगों का सपोर्ट करता है आप सोच नहीं सकते हैं, कितने लोगों का भला कर सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस नाते इसको आप बताइएगा, इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और उसके पीछे का मात्र और मात्र केवल जो आज हम बात करें, एक ही पर्पज़ रहा है, इसके अलावा और कोई मेरा दूसरा पर्पज़ नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। थैंक यू।